माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा हो जिसको शोर करने की आदत हो, वो हर वक्त चीखता चिल्लाता रहता हो या हर वक्त शोर करता रहता हो, या फिर ऐसा नौजवान जिसको म्यूजिक सुनने की आदत है और वो हर वक्त म्यूजिक बजाता रहता हो, तो यकीनन हम उन लोगों को चुप करवाने के लिए बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए चुप करके बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए सुकून ले लो और रिलैक्स हमें भी होने दो। तुम्हारे शोर की वजह से मेरे सर में दर्द हो गया। तो दोस्तों, ये तो बाहर की दुनिया का शोर है जिसको हम किसी को कहकर या किसी को बोलकर हम चुप करवा सकते हैं। तो उस शोर का क्या जो हमारा दिमाग हमारी सोचों के जरिए से मचा रहा होता है, तो क्या हम उस शोर को कम कर सकते हैं? जी, मैं बात कर रही हूँ हमारी ओवर थिंकिंग के मतलब। तो आज हम उसी सिलसिले में बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग होती क्या है, ओवर थिंकिंग कौन कौन से हैं, या फिर ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे किया, ज़्यादा सोचने के अमल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, अगर हम सोच की बात करें तो एक नॉर्मल इंसान के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। उस सोच के बगैर हम नॉर्मल हो नहीं सकते। तो दूसरा ये कि अगर हम ज़्यादा सोचने के मतलब भी बात करें तो हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे मतलब हर नॉर्मल इंसान जो है वो उस मौके की नौयत के हिसाब से किसी हद तक ज़्यादा सोचता ही है। मिसाल के तौर पे अगर आपने घर खरीदना है, कारोबार करना है, किसी बच्ची का रिश्ता करना है या किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है, तो डेफिनेटली आप उसके हर पहलू को सामने रख के फिर बाद में ही फैसला करेंगे। तो फिर इसके बाद अगर हर नॉर्मल इंसान इस तरह का हर पहलू पे सोचता है, तो फिर हमारी ओवर थिंकिंग क्या हुई? फिर ओवर थिंकिंग क्या चीज़ हुई? तो ओवर थिंकिंग ये कि हमें कोई चीज़ जो पॉइंट हमें सोचने के लिए मिला है उसका हमारी रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है, या तो वो गुजर चुकी होती है या फिर वो आने वाली होती है। तो जो हम जिस चीज़ के मतलब हम सोच रहे होते हैं, हमारा जो दिमाग होता है वो ना सिर्फ सोच ही नहीं रहा होता बल्कि वो उस तरह की इमेजिनेशन भी तैयार कर लेता है। और वो जब इमेजिनेशन उस तरह की तैयार होती है तो वो जो उस वक्त सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के हिसाब से हमारी जो फीलिंग या हमारे जो इमोशन होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये जो ओवर थिंकिंग है, ये भी जो ज्यादा सोचने वाले लोग हैं, ये भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम के मतलब सोचते हैं। उनको ये लग रहा होता है कि मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, मेरे साथ इस तरह हमेशा ही होता है, मेरे साथ कोई भी अच्छा नहीं करता, मैंने पास्ट में ये फैसला नहीं किया होता तो आज मुझे ये नहीं करना होता, आज मैंने ये कारोबार किया होता तो मुझे आज इतना फायदा होता, अगर मैंने वहां पे एक बच्ची का रिश्ता नहीं होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो ये वाले लोग जो हैं वो प्रॉब्लम के मतलब सोचते हैं, ना सिर्फ प्रॉब्लम के मतलब सोच रहे होते हैं। ये अमूमन पास्ट को सोचने वाले लोग होते हैं। ये सिर्फ प्रॉब्लम को सोच ही नहीं रहे होते बल्कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो ऑल द नेगेटिविटी है ना, मतलब वो सारी नेगेटिविटी को इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ वो वाले लोग हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टार्ट वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही सोचना शुरू करते हैं, लेकिन वो इस हद तक सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि मतलब वो जो सोच है वो इतनी नेगेटिविटी उसमें भर लेते हैं या आ जाती है कि मैं ये कारोबार स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इतना पैसा डालना है और ये मुझे फायदा होगा, ठीक है। वो उसने यहाँ पे आके फुल स्टॉप नहीं लगाया बल्कि ये है कि पता नहीं इसकी मार्केट में डिमांड है भी या नहीं, जो मैं कारोबार करने जा रहा हूँ, पता नहीं मेरी प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं बिकेगी। तो वो इस तरह का जब सवाल जवाब शुरू करते हैं तो वो नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो फैसला ही नहीं कर पाते। अब इस ओवर थिंकिंग को जो कि बहुत ज्यादा हो गया है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो अभी हमने बात की कि जो जब हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं, या तो हम हमारे पास्ट के मतलब सोच रहे होते हैं या फिर हम हमारे फ्यूचर के मतलब सोच रहे होते हैं। तो ये रियल लाइफ में तो फ्यूचर में क्या होगा वो हमें भी नहीं पता, और जो पास्ट में गुजर चुका उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए हमारा अगर जब हम इस ज्यादा सोचने के अमल को जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उस पे जो हमारा हाल है, जो हमारी करंट सिचुएशन है, हम उसके मतलब सोचना शुरू करते हैं
और उस जो काम हो रहा होता है उसकी नवीयत को जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से हो रहा है, उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। फिर दूसरा ये कि बिला तुका के सवाल खुद से मत करें कि ये इस तरह का क्यों हुआ, या इस तरह का क्यों होगा, या इस तरह होगा। तो जो उस वक्त उसकी ज़रूरत है उसी तरह का ही सवाल अपने आप से पूछे, बजाय ये कि वो इस तरह क्यों हुआ, क्योंकि क्यों के जवाब में आपको बहुत सारे ऐसे और भी क्यों मिल जाएंगे, तो आपके पास कोई भी जवाब नहीं आएगा। फिर उसके बाद है अपने आप को नेचर से जोड़ना है, और जितना भी हो वो कुदरती माहौल से जुड़ने की कोशिश करें। ये भी जो हमारा जो हाल होता है उसमें रहने में हमारी मदद करता है, और हमारी सोचों को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। उसके अलावा भी ये जो औरतों के लिए जो मशवरा है मेरा, नॉर्मली औरतों के जो घरेलू मसाइल होते हैं वो उनको लेके सारा दिन वो सोचती रहती हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, उस तरह नहीं होना चाहिए था। तो उनके लिए ये है कि अगर वो फौरन ही किसी सिचुएशन के बाद अगर उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो अगर उनके कोई दोस्त बहन या जो भी है किसी के साथ बात करें और वो बात ख़त्म हो जाएगी। और फिर आता है ये कि आपका जो पास्ट है वो गुजर चुका है, ठीक है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। पंजाबी में वो क्या कहते हैं कि मिट्टी पाओ। अब उसने कुछ भी आप उस पर कर नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया। अब जो होने वाला है वो भी आपको नहीं मालूम, आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो जो होने वाला है उसके लिए भी अपने आप को परेशान मत करें, और जो आपके साथ हो रहा है उस पर ध्यान दें। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आप आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।